Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a uniform rod AB of mass 2 kg and length 30 centimeter at rest on a horizontal, smooth horizontal surface. An impulse of force 0.2 Newton second is applied to and B. The time taken by the rod to turn through at right angles will be pi by x second, where the value of x is. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of angular impulse. Angular इम्पल्स, जैसे हमने लीनियर इम्पल्स पढ़ा है उसी तरीके से ये कुछ एंगुलर इम्पल्स का एनालॉगी हम समझ सकते हैं। एंगुलर इम्पल्स, इसको हम जे से डिनोट कर रहे हैं बेसिकली। इट इज़ नथिंग बट वी कैन राइट इट एज टू बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। जैसे हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ते हैं, उसी का एनालॉगस कुछ हम समझ सकते हैं। एंगुलर इम्पल्स विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल, बट डेल्टा एल इज नथिंग बट अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जो सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें बोला गया है कि एक इम्पल्स फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन सेकेंड इज अप्लाइड टू एंड बी। सबसे पहले हम एक रॉड बना लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सपोज दिस इज द रॉड दैट इज बीन गिवन टू अस, एंड यहाँ पे एक एंड मान लेते हैं ए और ये एंड मान लेते हैं बी। तो बी एंड पे एक फोर्स लग रही है ऑफ 0.2 न्यूटन न्यूटन सेकेंड की, ठीक है। अब ये जो फोर्स बेसिकली, ये जो बेसिकली इम्पल्स है, नॉट फोर्स सॉरी, ये जो इम्पल्स है इसको हम बोल देते हैं आई। ये लीनियर इम्पल्स है बेसिकली, राइट। तो जो एंगुलर इम्पल्स है उसको हम आई क्रॉस आर भी बोल सकते हैं, और प्रिसाइजली इट शुड बी आर क्रॉस आई, राइट। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे दिस हैज टू बी इक्वल्स टू चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि फर्दर अगर हम एंगुलर इम्पल्स लिखें अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर इम्पल्स अबाउट COM, तो हम क्या देख सकते हैं, जस्ट वी नीड टू डू आर क्रॉस आई। तो आर क्रॉस आई विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट इट कैन बी सीन के आर आई साइन थीटा होगा, एंड थीटा इज 90 इन दिस केस, क्योंकि हम देख सकते हैं डिस्टेंस आर का ये होगा आर बार। तो दोनों के बीच आई और आर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज L by 2, जो आर की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की, इफ L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, सो L by 2 and it will be 0.2 into sin 90 की वैल्यू 1, and that will be equals to final angular momentum will be ICOM या फिर ICM into ओमेगा। इनिशियल इट वाज 0, राइट। सो इनिशियल को लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम फर्दर इसको रिजॉल्व करें, सो इट कैन बी रिटन एज L by 2 into 0.2 and that is equals to ICM, that is moment of inertia of the rod about its center of mass, which is ml square by 12 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इट विल बी 0.1 इंटू 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.3 एंड दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वैल्यू आएगी 12/6, दैट इज 2। सो ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा अब हमें मिल चुका है, इस एंगुलर स्पीड से वो रोटेट करेगा। अब हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है टाइम, सो वी कैन यूज द इक्वेशन दैट इज एंगुलर स्पीड होता है क्या बेसिकली, रेट ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम ईयर टाइम की वैल्यू हो जाएगी थीटा अपॉन ओमेगा। सो फ्रॉम ईयर वी कैन से टी विल बी इक्वल्स टू, सिंस हमें बोला गया सेकेंड केस में कि कहाँ तक रोटेट कर गई है, ये रोटेट कर गई है 90 डिग्री। तो ये जो पोजीशन है ये इस तरीके से आ गई। तो 90 डिग्री दैट मीन्स पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा इज 2। सो ये आंसर आ रहा है हमारे पास पाई बाय 4 एंड इट विल बी इन सेकेंड्स। सो on comparing we can say, the value of x comes out to be 4. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.